अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मज़ेदार दाल गोश्त की रेसिपी, जो एकदम सिंपल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए हमने आधा कप चने की दाल ली है, आधा कप ली है मसूर की दाल और आधा कप ली है हमने उड़द के छिलके वाली दाल। आप इसकी जगह पर अरहर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तीनों दालों को हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। इन तीनों दाल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मसल के हम 3 से 4 बार पानी में धो लेंगे। और उसके बाद हम इन्हें दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हमने पानी में भिगो दिया है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और तब तक हम गोश्त का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 3 हरी मिर्च ली है हमने और थोड़ा सा हरा धनिया है कटा हुआ, 10-12 लहसुन के जवे हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे हमने काट लिया है। इन सबको हम एक ग्राइंडर में पीस लेंगे। एक प्रेशर कुकर में हमने आधा कप तेल गरम कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाले, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 3 छोटी इलायची। इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक स्लाइस की हुई बड़े साइज़ की प्याज, प्याज को ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। आधा किलो गोश्त है ये। और 1 से 2 मिनट तक पहले इसे प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, हरी धनिया का जो पेस्ट हमने बनाया था उसे ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक और ये 2 टमाटर कटे हुए, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर। तो पहले इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त में हमने मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अभी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो मसाला डाला था उसमें भी पानी था और गोश्त का भी पानी छूटता है। तो अब हम लिड को कवर कर देंगे और इसे प्रेशर कुक करेंगे। हमें गोश्त को 80% तक गलाना है क्योंकि हम दाल के साथ भी गोश्त को पकाएंगे, इसलिए। अब एक दूसरे प्रेशर कुकर में हमने भीगी हुई दाल को शामिल कर लिया है। थोड़ा सा पानी दाल में पहले ही था। अब इसमें हम 2 गिलास पानी और ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक, आधा चम्मच नमक है ये। वैसे नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ये तेल डाल देंगे हम इसमें। तेल हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी दाल है वो बॉयल होकर बाहर ना निकले। दाल में एक बार अच्छे से चम्मच चला देंगे।
अब हम इसे कवर कर देंगे और एक सीटी आने देंगे, और एक सीटी आने के बाद हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। दाल गोश्त को और ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए हम कुछ साबुत मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए हमने एक तवा गरम करने रख दिया है। 1 टेबल स्पून लिया है हमने साबुत धनिया, 1 टीस्पून लिए हमने सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून ही हमने लिए काली मिर्च। इन्हें हम तवे पे हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे। ये देखिए हल्की हल्की खुशबू आने लगी है और इनका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलिए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त जो है वो गल चुका है, इसे हम थोड़ी देर बस भून लेंगे। इसके मसाले को 4 से 5 मिनट तक हम भून लेंगे ताकि इसका जो तेल है वो ऊपर आ जाए। ये देखिए गोश्त एकदम सही से भुन चुका है। अब हम दाल चेक कर लेते हैं। अब देखिए दाल को भी हमने चेक कर लिया है, दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है। अब दाल में हम गोश्त को शामिल कर देंगे। क्योंकि ये हमारा कुकर जो है बड़ा है और गोश्त वाला कुकर छोटा है, तो हम गोश्त इसमें शामिल कर लेंगे। गोश्त को दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल गोश्त देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें बाकी के जो मसाले थे वो ऐड कर देंगे। पहले हमने नमक चेक किया है, नमक कम है, हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। और ये मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट करके पीसे थे इन्हें ऐड कर देंगे। इन मसालों से दाल का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आधा चम्मच गरम मसाला है ये, 1 चम्मच कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। ये 3 से 4 हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया। अब सभी मसालों को दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब दाल गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं इन सब का फ्लेवर अच्छे से दाल गोश्त में आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स, दाल एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी दाल गोश्त की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।